हिमाचल प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 1 जून को होने वाले मतदान के लिए कुल 84 प्रत्याशी मैदान में हैं। हिमाचल में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बगावत दोनों तरफ हुई है। बेशक शुरुआत सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस से हुई हो। उपचुनावों के लिए जैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस के बागियों को टिकट दी, वहां पर भी बगावत हुई। बेशक कुछ जगहों पर नाराज नेताओं को मनाने में बीजेपी कामयाब रही, पर पार्टी अभी 2 सीटों पर बगावत रोकने के नाकाम रही है। इनमें पहली है धर्मशाला और दूसरी प्रदेश की दुर्गम सीट लाहौल स्पीति की है। धर्मशाला में राकेश चौधरी और लाहौल स्पीति में बीजेपी के डॉक्टर रामलाल पार्टी से बागी हुए हैं। पार्टी के पास अब इन्हें मनाने के लिए कल का दिन शेष बचा है। अगर दोनों बागी नहीं माने तो धर्मशाला और लाहौल स्पीति में बीजेपी प्रत्याशियों को अपनी ही पार्टी के बागियों से उपचुनाव में चुनौती मिलना तय है। परसों यानी 17 मई को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो हाईकमान ने शीर्ष नेताओं को इन दोनों बागियों से संपर्क करके इन्हें बैठाने को कहा है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पार्टी को बगावत के कारण नुकसान ना उठाना पड़े। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के मिशन रिपीट में सबसे बड़ा रोड़ा पार्टी के ही बागी बने थे। उस दौरान 21 सीटों पर भाजपा के बागियों ने चुनाव लड़ा और बीजेपी पूरे प्रदेश में लगभग 39,000 के मार्जिन से चुनाव हार गई थी। धर्मशाला की सीट अब हॉट बन गई है। यहां पर बीजेपी ने सुधीर शर्मा को टिकट दिया है। सुधीर की एंट्री से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी बागी हो गए। 2022 में राकेश चौधरी को 23,563 वोट मिले थे और वह सुधीर शर्मा से 3,126 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। यहां पर कांग्रेस ने पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी को मैदान में उतारा है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बगावत का जग्गी को फायदा मिल सकता है। उधर लाहौल स्पीति में भी पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे ने टिकट करने पर बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन भरा है। बीजेपी हाईकमान उन्हें मनाने में जुटा हुआ है ताकि वह अपना नामांकन वापस ले लें। अब देखना होगा कल तक ऊंट किस करवट बैठता है।